हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट करेंगे आगे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस। तो बेटा वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी को यही बोलूँगा कि अगर आपने लास्ट वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, कोई भी इस चैप्टर की कोई भी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लो, क्योंकि अगर आप लास्ट वाली जो 4 पार्ट्स मैंने बनाया अगर वो देखोगे तो चैप्टर इजीली समझ आ जाएगा। चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे करेंगे कंटिन्यू। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करते हैं उनके बारे में पढ़ना। देखो लिखा हुआ फर्स्ट लाइन पैथोजन्स। पहले पैथोजन पे आते हैं। पैथोजन क्या होता है, मैंने आपको कल भी बताया पैथोजन क्या है। अगर नहीं देखी वीडियो तो देखो पैथोजन क्या होता है, जो डिजीज कोज कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको हम पैथोजन कहते हैं। पैथोजन्स एंटर आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं थ्रू द एयर, वाटर एंड फूड। जब एयर होती है, सांस लेते हैं, वही ब्रीथ, तब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर सकते हैं। वाटर, जब आप पानी पीते हो, आपने देखना है, डिसाइड करना है कौन सा पानी पी रहे हो, तब एंटर करेंगे। जब आप फूड खा रहे हो तब आपके अंदर वो एंटर कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म और आपको भयानक बीमारियां दे सकते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिट बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। मतलब देखो लिखा हुआ है इधर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बनाओगे किसी पर्सन के साथ, किसी एनिमल के साथ जो कि इन्फेक्टेड हो चुके हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिट बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल। अब यहाँ पे लिखा हुआ अगर एनिमल और आप ह्यूमन बीइंग के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट बनाते हो, जो बंदे पहले से बीमार हैं, तो आप बीमार हो सकते हो। इसीलिए तो कहते हैं कि घर के आसपास घूमने वाले जो जानवर हैं उनको डायरेक्ट हाथ मत लगाओ। अगर लगा भी लिया तो हाथ धो लो, ठीक है। कोई स्नीज कर रहा है, कफ कर रहा है, तो आपने उनसे दूरी बना के रखनी है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। जो कि माइक्रोबियल जो डिजीज होती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलती है, वो एक पर्सन जो हेल्दी पर्सन होते हैं उनको हो सकती है। कहाँ से? जो कि इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं, ठीक है, ट्रांसमिट हो जाती हैं। जो अब बीमारियां एक पर्सन से दूसरे पर्सन को डायरेक्ट हो जाती हैं, टच करने से ट्रांसमिट हो जाती हैं, उन डिजीज को हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज का क्या मतलब? कम्युनिकेबल मतलब कम्युनिकेशन, मतलब हम कई बार बोलते हैं ना कम्युनिकेट किया मैंने उसके साथ, मतलब बातचीत की, तालमेल बनाया। तो कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब यही होता है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैलने वाली डिजीज को हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। और ये क्वेश्चन आप मार्क कर लो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब कुछ डिजीजेज हैं जो कि क्या हो जाती हैं? कम्युनिकेबल डिजीज है। कौन कौन सी? जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को होगी। वो कौन सी होती है? कॉमन कोल्ड होता है, जैसे आप कफ और जुकाम जो हो जाता है आपको, ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन से होता है। कॉलेरा, हैजा जिसको बोलते हैं, चिकन पॉक्स जो उसको आप छोटी माता बड़ी माता बोलते हो, वैसे माता बीमारी नहीं होती, वो ऐसे बनाए गए बेतुके नाम है, लेकिन असल में नाम क्या है? चिकन पॉक्स बोलते हैं। पंजाबी में इनको चेचक बोलते हैं, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस जिसको टीबी बोलते हैं, जिस पर्सन को टीबी हो चुका है उससे भी दूरी बना के रखो, ठीक है बेटा। चलो आगे देखते हैं। व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीज, जब कोई बंदा स्नीज कर रहा है, उसको कोल्ड हुआ है, तब उसने स्नीज किया, तब स्नीज करने के बाद अगर उसने हाथ या रुमाल नहीं रखा तो क्या होगा? उसके नाक से, नोज में से, उसके माउथ में से फाइन ड्रॉपलेट जो मॉइस्चर कैरियड थाउजेंड ऑफ वायरसेस, जो उसके मुंह से निकलने वाला जो सलाइवा है, उस छोटे छोटे ड्रॉप्स में क्या होता है? वायरस होते हैं। जो वायरस आपकी बॉडी में चले इंटर कर सकते हैं। इंटर कैसे करेंगे? वो पूरा का पूरा जो मॉइस्चर होता है, जो लिक्विड होता है, जो उसके माउथ से निकलता है, वो एयर में स्प्रेड हो जाता है और वो एयर आप सांस लेकर के अंदर खींच लेते हो, तो हेल्दी पर्सन इस तरह से बीमार हो जाता है। तो वायरस में भी एंटर बॉडी ऑफ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीथिंग और कॉज इन्फेक्शन। जब वो सांस ले रहा है तब उसको ये वायरस उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है और उसको इन्फेक्शन हो सकती है। तो बेटा आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे है देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच
एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। इस लाइन का बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है, कोई भी आपको नहीं समझाएगा, बहुत इजी तरीके से आपको समझ आ जाएगा। क्या है यहाँ पे कैरियर लिखा है कि कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं जो डिजीज कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उठा के लेके आते हैं और हमें डिजीज दे देते हैं गिफ्ट में। तो कैरियर्स का क्या मतलब, जो उठा के लेके आएंगे, मतलब जैसे आपके साइकिल के पीछे कैरियर लगा होता है ना, तो कैरियर का क्या काम है, वो आप वहाँ उसके ऊपर रख के कोई सामान अपने फ्रेंड को एक प्लेस से दूसरे प्लेस लेके जाते हो, तो उसको कैरियर नहीं बोलते। तो इसी तरह से कुछ इंसेक्ट्स कैरियर का काम करते हैं, एनिमल्स कैरियर का काम करते हैं, वो डिजीज कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उठा के लेके आते हैं और हमारे पास छोड़ जाते हैं, तो हमें क्या हो जाती है, डिजीज हो जाती है। ठीक है, तो वो कैरियर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे हाउस फ्लाई, घरों में उड़ने वाली मक्खी, इज वन सोर्स ऑफ कैरियर, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है वन सच कैरियर, ये कैरियर होता है। ठीक है, ये क्या करेगी, जब देखो ये गंदे मंदे जगह पे जाके बैठती है, बैठने के बाद क्या होता है कि बहुत सारे कीटाणु इसके पैर के साथ, जो इसकी लेग्स होती है उसके साथ क्लाइंब कर जाते हैं, चिपक जाते हैं, और ये फिर जो हाउस फ्लाई है हमारे खाने के ऊपर आके बैठती है, तो बहुत सारे कीटाणु वहाँ पे छोड़ जाती है और हमें बीमारियां हो सकती हैं। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कैरियर बोलते हैं। हाउस फ्लाई हो गई, ठीक है, ये इसी तरह से लिखा हो, द फ्लाई सेट ऑन गार्बेज, कूड़ा करकट के ऊपर बैठती है। एनिमल एक्सक्रीटा मीन्स टॉयलेट, ठीक है, पोटी वगैरह, ऐसे लिखा हुआ है। पैथोजन स्टिक ऑन देयर बॉडी, तो पैथोजन स्टिक कर जाते हैं, पैथोजन मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारी देते हैं उनको बोलते हैं। व्हेन दीज फ्लाई सेट ऑन अनकवर्ड फूड, जब कोई फ्लाई, मधुमक्खी, जब कोई घर पे उड़ने वाली जो छोटी छोटी मक्खियां हैं, वो क्या करती हैं, अनकवर्ड फूड, जो कवर्ड नहीं किया होता फूड, उसके ऊपर बैठती हैं, तो पैथोजन उस फूड के ऊपर आकर के स्टिक कर जाते हैं उस फूड के ऊपर और वहाँ पे ग्रो करते हैं। ग्रो करने के बाद जब हम उस फूड को खाते हैं तो वो पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। इस तरह से हमें क्या हो जाती हैं, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। देखो वही लिखा हुआ, कंटेमिनेटेड फूड जब हम खाते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए कभी भी अनकवर्ड फूड नहीं खाना चाहिए जो काफी टाइम से पड़ा हुआ है। तो लिखा अनदर एग्जाम्पल कैरियर की, बहुत सारी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं एनसीईआरटी वालों ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप मलेरिया देखते हो, मलेरिया किसी पर्सन को हो गया, वो कौन करता है, तो सभी बच्चे बोल देते हैं कि मच्छर करता है। डेंगू हो जाता है तो सभी बच्चे बोल देते हैं कि मच्छर ने डेंगू किया, लेकिन बिल्कुल गलत बात है। मच्छर तो एक कैरियर हो जाता है, मच्छर मॉस्किटो तो क्या है, कैरियर है, जो कि मलेरिया कोज करने वाले पैरासाइट को लेके आता है, जो कि डेंगू कोज करने वाले वायरस को लेके आता है। ठीक है, वो होते हैं कैरियर्स। ठीक है, अब मच्छर का तो कोई दोष नहीं है, मच्छर क्या करता है, गंदे चीजों पे बैठता जाके और वहां गंदगी से एक पैरासाइट और उस गंदगी से वो पैरासाइट उस मॉस्किटो के लेग्स के साथ स्टिक कर जाता है। करने के बाद फिर क्या हो जाती है, वो मॉस्किटो आता है, हमें बाइट करता है। बाइट करने से हमारे जो ब्लीडिंग जो रास्ता बनाता है, वो ब्लीडिंग का सक करता है हमारे ब्लड को, तब वहीं से ही पैरासाइट एंटर करता है और हमें मलेरिया हो जाता है। ठीक है जी, इस तरह से लिखते हैं। तो लिखा हुआ है, देखो कहाँ क्या है, मॉस्किटो होती है, फीमेल मॉस्किटो, सबसे बड़ी बात ये फीमेल होती है। ठीक है, लड़की मॉस्किटो है ये यहाँ पे, फीमेल मॉस्किटो, उसका नेम क्या है, एनोफ्लीज मॉस्किटो। फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो आता है, वो गंदगी पे बैठता है और वो मलेरिया कोज करने वाले पैरासाइट को, देखो विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, जो मलेरिया कोज करता है पैरासाइट उसको लेके आता है। वो मलेरिया पैरासाइट का क्या नेम है, प्लाज्मोडियम नाम है। ठीक है, अब देखो मॉस्किटो ने प्लाज्मोडियम को उठाया और हमारी बॉडी के ऊपर छोड़ दिया, तो हमें क्या जाता है, मलेरिया हो जाता है। लेकिन ऊपर छोड़ने से मलेरिया नहीं होता, जब कोई मॉस्किटो बाइट करता है ना, हमें बाइट करता है, एनोफ्लीज मॉस्किटो जब बाइट करेगा तब वहां से जब वो ब्लड सक करेगा, उसी रास्ते से वो प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है और ये प्लाज्मोडियम फिर हमारे लिवर सेल में जाकर के इन्फेक्शन कोज करता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फीमेल एडिस मॉस्किटो, अब फीमेल एडिस मॉस्किटो क्या करता है, ये उठा के लेके आता है डेंगू वायरस को, और ये वायरस के साथ होता है डेंगू। ठीक है, वायरस से होता है हमेशा, ये वायरस कोज करता है। ठीक है, अब फीमेल एडिस मॉस्किटो क्या है,
ये उठाएगा डेंगू वायरस को और हमें क्या हो जाता है, डेंगू हो जाता है हमारे। उसी तरीके से ये हमारा ब्लड सक करेगा, करने से जो डेंगू का जो वायरस है वो ही रास्ते से इंटर करेगा, करने से क्या होएगा, हमारी बॉडी को इन्फेक्टेड कर देता है। इस तरह से मॉस्किटो भी क्या है, देखो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मलेरिया वो कौन कोज करता है, वो प्लाज्मोडियम कोज करता है। अब प्लाज्मोडियम क्या है, एक पैरासाइट है। कहाँ से आता है, किसकी हेल्प से आता है, वो पैरासाइट गंदगी से आता है और मॉस्किटो लेके आता है उसको हमारे पास। कौन सा मॉस्किटो, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, ठीक है जी, यहाँ पे लिखा हो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। अब डेंगू का भी यही काम है। डेंगू कहाँ से होता है, वायरस से होता है। कौन लेके आता है, फीमेल एडिस मॉस्किटो लेके आता है उठा के, ठीक है। चलो इस तरह से है, आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल मॉस्किटो, सारे के सारे मॉस्किटो पानी के अंदर ब्रीड करते हैं, फैलते हैं, अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं। तो इसीलिए पानी को खड़ा मत होना दें आप अपने घरों में, कूलर में, जो अपने पोट बनाए होते हैं, ठीक है, पोट बनाए होते हैं आपके जिसमें प्लांट्स लगे होते हैं सुंदर सुंदर से, आपने कोई बागवानी लगाई हुई है, बाड़ी लगाई हुई है सब्जी वाली, तो वहाँ पे क्या है, पानी छोड़ देते हो। पानी काफ़ी टाइम तक खड़ा रहता है और उसी पानी में, गंदगी में जो मच्छर है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ से फिर बीमारियाँ भी होनी लाजमी है। तो इसीलिए पानी को खड़ा मत होना दें आप अपने घर के आसपास, जहाँ पे भी पानी खड़ा होता है उसको वहाँ से सफाई करो, ठीक है जी। चलो ये देखो नेक्स्ट पेज पे, ये देखो आपको ये चार्ट दिया गया है, एक फ्लो चार्ट। ये आपको मैंने कल वाली वीडियो में होमवर्क दिया था कि ये करना है और करके मेरे को पिक सेंड करनी है, समझना है। और अब इस वाली वीडियो को अगर ध्यान से देखोगे, सुनोगे, जो मैंने आज बनाई है अभी, तो अब सुनने के बाद आपको ये चार्ट समझ में आएगा अच्छे तरीके से और भी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या लिख रहे हैं कि सम ऑफ कॉमन डिजीज अफेक्टिंग ह्यूमन, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, फ्यू जनरल मेथड ऑफ प्रिवेंशन आर शोन इन फिगर। मतलब इस टेबल में दिया हुआ जो भी है आपको ये बताया जाएगा कि कौन सी बीमारी किस बैक्टीरिया से हो रही है, वायरस से हो रही है या पैरासाइट से हो रही है, और कौन कौन सा वो नेम है वो आपने फाइंड करना है, गूगल से फाइंड करो और मेरे को दिखाना है, ठीक है। क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, प्रिवेंशंस क्या हैं, कहाँ से वो फैलती हैं बीमारियाँ, वो आपने यही से देखना है और समझना है। तो आगे लिख रहे हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, जरूरी थोड़ी है कि सारे के सारे बीमारियाँ ह्यूमन बीइंग को होती हैं, एनिमल्स को भी होती हैं। अब एनिमल्स को कौन कौन सी भयानक बीमारियाँ होती हैं, बहुत भयानक बीमारी है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स नाम का एक बैक्टीरिया होता है, एंथ्रेक्स नाम का बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जो कि बीमारी कोज करता है, एंथ्रियसिस बीमारी कोज करता है। और अब ये बीमारी कौन सी है, एनिमल्स को हो जाती है, ह्यूमंस को भी कई बार हो जाती है, एनिमल्स को भी होती है। ये डिस्कवर हुई थी, ये जो बैक्टीरिया ये डिस्कवर हुआ था जो कोटर मिल होती है वहाँ से डिस्कवर हुआ था, बहुत पुरानी बात है, आपको कभी फिर बताऊंगा। तो ये बैक्टीरिया होता है, ये एनिमल्स को इन्फेक्शन देता है, एक तरह का जख्म, वूंड सा बन जाता है, जख्म सा, और ये फिर फैलता रहता है और हमारी बॉडी को इतना ज़्यादा गंदा बना देता है, गालता है। गूगल पे सर्च करना तो आपको पता चलेगा। और क्या कई बार क्या होता है कि मान लो आर्म को इन्फेक्शन हुई है तो उस पार्ट को काटना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बच के रहो गंदगी से, तो बीमारियां बहुत भयानक होती हैं। फुट एंड माउथ डिजीज होती है, ये कैटल्स में हो जाती है, वायरस के कारण होती है, ठीक है। फुट एंड माउथ डिजीज वायरस के कारण होती है एनिमल्स को। और ये एंथ्रेक्स नाम की जो बीमारी है ये बैक्टीरिया से होती है, बैक्टीरिया का नाम भी एंथ्रेक्स होता है। और इस एंथ्रेक्स को ठीक करने के लिए एक बनाई गई थी दवाई, वैक्सीन बनाई गई थी। देखो रॉबर्ट कॉच, ये हमारे साइंटिस्ट हैं, 1876 में डिस्कवर किया था एक बैक्टीरियम के अंदर, एक बैक्टीरियम वैक्सीन बनाई थी बैक्टीरिया की हेल्प से। उस वैक्सीन का क्या नेम है, देखो, विच कॉज एंथ्रेक्स डिजीज। जब देखो कोई भी बैक्टीरिया डिजीज कॉज करता है, एक तो डिजीज भी उसी के नाम से होती है और वैक्सीन भी उसी के नाम से बनती है, ठीक है। ये बैक्टीरिया का नेम लिखा हुआ बैसिलस एंथ्रेक्सिस, ये नाम है उसका, ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है। तो आपने ध्यान से पढ़ना बेटा। बस आज के लिए इतना ही करवाऊंगा, आगे प्लांट्स की डिजीज दिखाई गई हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। फिर आगे एक वीडियो और बनेगी इस चैप्टर की, वो है नाइट्रोजन साइकिल वाली। ये जो है नाइट्रोजन साइकिल वाली, ये आपको करवा दूंगा। 2 वीडियोस हो रही हैं बस,
और 2 दिनों में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से देखो, पुरानी वीडियो को भी देखो, अगर नहीं देखा तो आपका चैप्टर का ओवर होने के बाद आपको जितनी भी एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, आपका एक चैप्टर फिनिश हो जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। अगर फिर कोई दिक्कत आती है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आगे शेयर करो, फॉरवर्ड करो। जिन बच्चों को जरूरत है इस वीडियो की उनको फॉरवर्ड कर दो और पढ़ते जरूर रहो, ठीक है जी। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।